जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। डिफेंस वॉरियर स्टडीज़ पर आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 8वां, जो कि एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, एसएससी जीडी और एनडीए के लिए होंगे। जी हाँ दोस्तों, इस क्लास में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे और जो कि एग्ज़ाम के लिए कारगर साबित होगा। तो दोस्तों अंत तक देखिएगा, 25 क्वेश्चंस आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे और टोटल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो दोस्तों चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। पीडीएफ और कोई भी नोटिफिकेशन से संबंधित जानकारी आए तो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा अभयारण्य स्थित है। तो ठीक है, आईसीजी जीडी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा दोस्तों असम होगा। ठीक है, काजीरंगा अभयारण्य असम में स्थित है, जो कि एक सींग वाले गेंडा से प्रसिद्ध है। ठीक है, गुजरात में कौन सा अभयारण्य है? तो गिर अभयारण्य। ठीक है, याद रखना, गिर अभयारण्य है। ठीक है, गिर अभयारण्य, गुजरात से गिर अभयारण्य याद रखना है। पश्चिम बंगाल में कौन सा है? आप कमेंट बॉक्स में करके बतलाइए। तमिलनाडु में कौन सा है? कमेंट बॉक्स में करके बतलाइए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा प्रश्न है। तो क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के प्रथम सीडीएस कौन थे? तो एयरफोर्स वाई ग्रुप 2021 में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। मनोज मुकुंद नरवणे, बिपिन रावत, सचिन गहलोत, विपिन महतो। तो दोस्तों यहाँ पर एक ही आपके सीडीएस जो थे दोस्तों बिपिन रावत थे। ठीक है, जिनका आकस्मिक निधन हो गया दोस्तों हेलीकॉप्टर क्रैश में। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति के पद पर रहने वाले व्यक्ति थे। आईसीजी जीडी 2021 में पूछा हुआ प्रश्न, यानी कोस्ट गार्ड जीडी का पूछा हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों बता दें, सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति के पद पर रहने वाले व्यक्ति राजेंद्र प्रसाद थे, जिसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मिजोरम की राजधानी कहाँ है? ठीक है, तो नेवी एमआर का पूछा प्रश्न है। तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है। ठीक है, इसका 2 ऑप्शन कट गए हैं, नेक्स्ट पेज में चला गया। तो इसके लिए हम लोग का आंसर जो होगा आइजोल होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। पूछेगा कि कोहिमा कहाँ की राजधानी है? दोस्तों कोहिमा नागालैंड की राजधानी है। ठीक है, नागालैंड की राजधानी। तो इसका दोस्तों कोहिमा जो है नागालैंड की राजधानी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर दिसपुर। तो दिसपुर आपकी असम की राजधानी। ठीक है, याद रखना है नॉर्थ ईस्ट में जितने भी राज्य उनकी राजधानी को ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और एक चीज़ दोस्तों, 7 सिस्टर्स आपको याद रखना है नॉर्थ ईस्ट में का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट प्रश्न, इम्फाल किस राज्य की राजधानी है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा मणिपुर होगा। ठीक है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, नेवी एमआर 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मिजोरम की राजधानी आपको बता दिया आइजोल है। दोस्तों यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन हो गया है, थोड़ा सा यहाँ पर दिसपुर नहीं, असम होनी चाहिए। किस राज्य? यहाँ पे राज्य नहीं, ये ऑप्शन आपका रॉन्ग है। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? नेवी एसएसआर डबल है 2021 में पूछा हुआ प्रश्न। तो नवाबों का शहर दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका, लोकटक झील कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, एसएससी जीडी 2018 का पूछा प्रश्न। ठीक है, तो लोकटक झील आपका मणिपुर में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए अरुणाचल प्रदेश में कौन सा झील है और महाराष्ट्र में कौन सा झील है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में एक उल्लर झील है। ठीक है, याद रखना है उल्लर झील। ठीक है, उल्लर झील जो कि दोस्तों काफ़ी शुद्ध माना जाता है। ठीक है, इसमें आपका लवण की मात्रा काफ़ी क्या है, बराबर मात्रा में और इसे शुद्ध माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। 8वां प्रश्न हमारी स्क्रीन के सामने,
सार्क के संगठन केंद्र किस देश में है? तो सार्क, जी हाँ दोस्तों, सार्क का संगठन काठमांडू में है। कहाँ है? काठमांडू में। याद रखना है, इसमें 8 सदस्य है, ठीक है, जो कि भारत के पड़ोसी देश है, ठीक है। म्यांमार को छोड़कर भारत के पड़ोसी देश जो भी है आपका वो सार्क के संगठन के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर जो होगा, नेपाल की राजधानी काठमांडू है, तो नेपाल में इसका संगठन स्थित है, ठीक है। तो नेवी एसएसआर डबल ए 2021 में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों, टाका किस देश की मुद्रा है? नेवी एमआर 2021 में पूछा प्रश्न। तो दोस्तों टाका जो है आपका बांग्लादेश की मुद्रा है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, महानदी किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों महानदी आपका ओडिशा राज्य से संबंधित है, ओडिशा में महानदी बहती है, ठीक है। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेवी एमआर 2020 में पूछा प्रश्न है। और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से गलत संबंध को चुने। एनडीए 2017 का पूछा प्रश्न है। तो दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, ठीक है। पानीपत का द्वितीय 1556, पानीपत का तृतीय युद्ध यहाँ पर रंग है आपका कारगिल युद्ध 1999 से। ये तो यहाँ पे 1761 में हुआ था, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जी हाँ दोस्तों। और दूसरा युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। तीसरा युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, ठीक है। और कारगिल युद्ध भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, एनडीए 2014 में पूछा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो गंगा का उद्गम भारत में है, यमुना का भी भारत में है, महानदी भारत में, ब्रह्मपुत्र। आपका आंसर गलत है, ठीक है। आपका आंसर यानी इसमें सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन गाइस, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत का सबसे बड़ा स्टैचू किस राज्य में स्थित है? एयरफोर्स वाई ग्रुप 2021 में पूछा प्रश्न, ठीक है। इसका आंसर जो होगा गुजरात में होगा, ठीक है। 182 मीटर उसका क्या है? हाइट है। 182 मीटर उसका क्या है? हाइट है, ठीक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का मूर्ति बनाया गया, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। और उसका हाइट कितना है? तो 182 मीटर है, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, प्रश्न यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, लेगून झील का दूसरा नाम है, ठीक है। तो लेगून झील का दूसरा नाम दोस्तों चिल्का झील है, जो कि आपका उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। उड़ीसा में स्थित है, ये चीज़ को ध्यान में रखना है। लोकटक झील मणिपुर में, पहले ही बता चुके हैं दोस्तों। उलर झील जम्मू एंड कश्मीर में है, याद रखना है, जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एवं कश्मीर में। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेवी एसएसआर डबल ए 2021 का पूछा प्रश्न, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत की वित्तीय शहर कहा जाता है? तो दोस्तों मुंबई कहा जाता है भारत का वित्तीय शहर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन गाइस। नेवी एमआर 2021 में पूछा प्रश्न, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है। तो दोस्तों बता दें, रेड क्लिफ लाइन इसका आंसर होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। भारत चीन के बीच में एक मोहन लाइन है, ठीक है। 38वीं समांतर रेखा किनके बीच है? कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। 49वीं समांतर रेखा किसके बीच है? कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। आईपीएल की 2 नई टीमें जुड़ी है, जो कि है। तो दोस्तों आईसीसी जीडी 2022 में पूछा प्रश्न, ठीक है। तो पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, इसका आंसर गलत होगा। कोची टस्कर्स केरल गलत है, ठीक है। इसमें 2 टीम तो दिया ही नहीं है दोस्तों। अच्छा, ठीक है। तो इसका आंसर गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स होगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होता है? जी हाँ दोस्तों, मशीन राम में होता है। तो राज्य नहीं दोस्तों,
एक प्रकार का जिला उसे बोल सकते हैं। क्या जिला है या फिर गांव है, आप उसे ध्यान से समझ सकते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा जिला या फिर गांव है, तो जिला होना चाहिए। तो मशीन राम, जी हाँ दोस्तों, मशीन राम में होते तो कहाँ है, तो मेघालय में। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, उदासीन विलयन का पीएच मान है। तो आईसीजी जीडीडीबी 2021 में पूछा प्रश्न। तो दोस्तों 7 के बराबर पीएच वैल्यू होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना, 7 उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। 7 से कम होने पर, 7 से कम होने पर दोस्तों, 7 से कम होने पर आपका हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घटती है। सॉरी, H प्लस की, सॉरी गड़बड़ हो गया। इधर आने पर आपका अम्ल की मात्रा बढ़ती है। ठीक है, 7 से जितना कम होता जाएगा उतना अम्ल की मात्रा बढ़ेगी, या 7 से जितना अधिक होगा अम्ल की मात्रा घटेगी और क्षारीय स्थिति में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर H माइनस आयन, यहाँ पर H प्लस आयन। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान में रखना, यहाँ पे OH माइनस होता है। ठीक है, जिसको ध्यान में रखना, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो 7 के बराबर इसका उदासीन विलयन का पीएच मान होगा। पूछ देगा कि आपका अम्ल का पीएच मान कितना हो सकता है, तो 7 से कम होगा। क्षार का पीएच मान कितना होगा, तो 7 से अधिक होगा। 0 के बराबर होता है बहुत ही खतरनाक वाला अम्ल। ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, आगे की तरफ बढ़ते हैं। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसका जो आंसर निकल के आएगा दोस्तों आपका, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक एसिड नहीं पाया जाता, मैलिक एसिड। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। आईसीजी जीडीडीबी 2021 का पूछा प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, दूध मापने का यंत्र होता है। आईसीजी जीडीडीबी नेवी एमआर 2021 में पूछा प्रश्न। ठीक है, तो इसका आंसर होगा लैक्टोमीटर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। स्पिग्मोमेनोमीटर आपका ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र, अल्ट्रामीटर ऊंचाई मापने का यंत्र है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। समान बोलचाल में ध्वनि की तीव्रता होती है। या आईसीजी जीडीडीबी 2021 का पूछा प्रश्न। तो 30 dB इसका आंसर निकाल के आएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों बहुत मेहनत लगी है इन सारे क्वेश्चंस को इकट्ठा करने में, तो दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आईसीजी जीडीडीबी 2021 में पूछा प्रश्न, तो इसका आंसर होगा सोडियम। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ग्रेफाइट विद्युत का डैश है। तो नेवी एमआर का पूछा प्रश्न है दोस्तों, नेवी एमआर 2019 में पूछा प्रश्न। तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, एकमात्र अधातु है जो जिसमें आपका सुचालक होने का गुण पाया जाता है। ठीक है, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा एकमात्र अधातु है, दोस्तों कौन सा एकमात्र धातु है जिसमें सुचालक का गुण पाया जाता है। तो ग्रेफाइट उसका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। विद्युत शक्ति का मात्रक है, विद्युत शक्ति का मात्रक है, देख लेते हैं। अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, आईसीजी जीडी 2022 में पूछा प्रश्न है। तो दोस्तों वोल्ट वाट एम्पियर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 25 क्वेश्चन समाप्त होता हुआ। दोस्तों चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। 25 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।